नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर का सच। सीआरपीएफ 122 बटालियन ने वसंत कुंज स्थित हेडक्वार्टर से कुतुब मीनार तक किया वॉकेथॉन। जवानों के अलावा उनके परिवार और सैकड़ों आम जनता भी शामिल थे। इस वॉकेथॉन में हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति की धुन और देशभक्ति नारों के साथ 5 किलोमीटर तक पैदल चलकर कुतुब मीनार पर जाकर किया समापन। देश में इन दिनों देशभक्ति के रंग में रंग चुका है। इस साल आजादी के अमृत महोत्सव का समापन है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लगाना है और आजादी के अमृत महोत्सव का समापन करते हुए देश के हर नागरिक तक देश प्रेम का जज्बा जगाना है। उसके तहत देश भर में कहीं तिरंगा यात्रा तो कहीं वाक कथन का आयोजन किया जा रहा है। आज उसी क्रम में सीआरपीएफ की 122 बटालियन के जवान वसंत कुंज स्थित हेडक्वार्टर से कुतुब मीनार तक कुल 5 किलोमीटर तक का वाक कथन का आयोजन किया। इस वाक कथन में 122 बटालियन के ऑफिसर, जवान, उनके परिवार के लोग और आम पब्लिक ने हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लेकर हेडक्वार्टर से शुरू हुआ ये वाक कथन पैदल चलते हुए 5 किलोमीटर का सफर तय कर कुतुब मीनार पर समापन हुआ। रास्ते भर देशभक्ति के गाने बजते रहे और भारत माता की जय एवं अन्य देशभक्ति के नारों से पूरा इलाका गूंज रहा था। रास्ते भर लोगों ने इस वाक कथन का स्वागत किया। समापन स्थल पर सीआरपीएफ का बैंड और तिरंगा रंग कार्यक्रम की भी प्रस्तुतियां हुई। इस पूरे वाक कथन में सभी जोश से भरे हुए थे। हाँ, वही बता रही। मैं सीआरपीएफ के कमांडिंग अफसर आलोक कुमार श्रीवास्तव की पत्नी मधुलिका श्रीवास्तव हूँ। यहाँ पे इस परिसर पे हमें जो है देश के लिए कुछ करने का जज्बा मिलता है और उसी के तहत ये वॉकेथॉन में हम लोग सब लोग ने एकजुट होकर 122 बटालियन सीआरपीएफ फैमिली ने वॉकेथॉन की और हम लोग ने प्रयास किया है कि जाते समय जितने लोगों को हमारे अंदर जो देशभक्ति का जज्बा है उनके अंदर भी भरे। और हमें जो सड़क पे रिस्पांस मिला उससे हम बहुत ज़्यादा खुश हुए और बहुत अच्छा लगा, जोश मिला हमको उससे। दूसरा, हम ये कहना चाहते हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ देशभक्ति करना चाहते हैं। हमें किसी और चीज़ से मतलब नहीं। हमारी जान, आन, बान सब देश के लिए। मतलब जिस तरीके से ये प्रोग्राम इसलिए किए गए कि जो हमारे अंदर की फीलिंग्स है वो देशवासियों को दिखा सकें और वो समझ सकें कि वो जब तक ये फ़ौज यहाँ पे है हर एक देशवासी सेफ़ है, महफूज है और रहेगा, क्योंकि एक सिपाही की जान है तो तब तक वो देश के लिए लड़ेगा। वहीं इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सीआरपीएफ 122 बटालियन के कमांडेंट आलोक श्रीवास्तव ने कहा कि अमृत महोत्सव के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऐलान किया था उसी के तहत ये कार्यक्रम आयोजन किया है। उन्होंने कहा, वैसे तो हमारा एक एक सैनिक देश सेवा के लिए रात दिन एक किए रहता है, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम से जवानों में जो जोश और आम जनता के दिलों में भी देश प्रेम की भावना और जगती है। उन्होंने कहा कि देश सेवा में जो जवान अपने प्राणों की आहुति दी है या देश की आज़ादी में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, उनके लिए मेरा देश मेरी माटी के तहत उनके यहाँ से माटी लाकर पूजा करेंगे ताकि उनके बलिदानों को सभी याद रखें। ये हर घर तिरंगा के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा किया जाए, हर घर में तिरंगा लहराया जाए, जिससे कि जो आने वाली पीढ़ी है उसमें देशभक्ति का संचार हो। इसी के तहत ये वॉकेथॉन किया गया, जिसमें तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी जो हमारे हेडक्वार्टर 122 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से और कुतुब मीनार की दूरी तय की गई है। और ये पद यात्रा में हमारे जवान, उनके परिवार, इसके अलावा आम नागरिक जुड़े हैं। और इसके साथ जो मेरी माटी मेरा देश जिसका आह्वान किया गया है इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव का समापन का, और हमारे वीर नारी जो कार्मिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया इस देश की सेवा में, तो उनके परिवार को बुला करके सम्मानित करने का है, तो वो हम सम्मानित कर रहे हैं। और इसी तरीके से उनके द्वारा जो जिस भूमि से मट्टी मंगा करके और एक अमृत उद्यान भी हम लोग बना रहे हैं, जिससे कि जो लोग हमारे इस देश सेवा में सर्वोच्च न्यौछावर किया है वो अमर हो जाए। यही संदेश के साथ
हम लोगों ने वाकथान का आयोजन। यहाँ रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमारी सेंट्रल ऑर्केस्ट्रा टीम के लोगों ने यहाँ पे देशभक्ति के गाने गाए, और बैंड जो हमारी सेंट्रल बैंड टीम है उन्होंने भी एक आयोजन किया है। इसके तहत हमारा जो देशभक्ति का आयोजन करने का यही है कि जितने भी, चूँकि ये कुतुब मीनार एक नेशनल मॉन्यूमेंट है, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, विदेशी पर्यटक भी आते हैं, तो सबको ये बताना कि अपने नागरिकों को देश के प्रति जो देश की भावना को जागृत करना, और इसके अलावा जो बाहर से टूरिस्ट आए हैं उनको ये भी बताना कि सबसे आगे रहेंगे हिंदुस्तानी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।